आज मुंबई में पेट्रोल का प्राइस 103 रुपये के आसपास चल रहा है और अगले 7 दिन में ही मुंबई में पेट्रोल का प्राइस हो जाएगा 107 रुपये से लेकर 108 रुपया। और रसोई गैस जो कि 912 से 920 रुपये के आसपास चल रहा है वो भी 50 से 60 रुपया महंगा हो जाएगा। और इसका सिंपल सा रीज़न मैं बताऊं वो बाद में बताता हूं। सबसे पहले सेंसेक्स के बारे में बात कर ले। सेंसेक्स इतना गिर गया ना जितना वो 2 साल में भी नहीं गिरा था। इसका रीज़न है जो छोटी सी गली जिसे ईरान ने बंद कर दी है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जिसे ईरान ने बंद कर दिया है। और फिर वहाँ पर क्या हो रहा है, अमेरिका ने क्या किया है, बोला है ईरान वालों लोग को अगर आप लोग किसी भी तरह का वहाँ पर जो बंद करके अगर माइन कर रहे हो, मतलब बॉम्ब लगा रहे हो, कोई भी शिप को जाने नहीं दोगे, तो इसके लिए अमेरिका ने डायरेक्ट एक्शन करने को कहा है अपने आर्मी से कि डायरेक्ट गोली मार दो, जो भी ऐसा काम ईरान वालों की तरफ से किया जा रहा है। तो आज का वीडियो क्यों आपको देखना ज़रूरी है, इसलिए देखना ज़रूरी है क्योंकि ये आपके पॉकेट से भी रिलेटेड है। पेट्रोल, गैस, डीजल सबके प्राइस बढ़ने वाले हैं। सेकंड, स्टॉक मार्केट में क्या इम्पैक्ट आएगा, और थर्ड, आपके ईएमआई में भी इफेक्ट आ सकता है। तो ये वीडियो अंत तक देखना, इसमें हम लोग समझेंगे ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है और इसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो अंत तक देखना, काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले आप लोग को एक चीज़ समझना जरूरी होगा, ये वॉर के बारे में मैं शॉर्ट में समझा दूं कि स्टार्ट कहाँ से हुआ था। देखो, अमेरिका का है ना ईरान से पुराना झगड़ा था। ईरान है ना फरवरी में न्यूक्लियर वेपन्स का तैयारी कर रहा था। तो अमेरिका चाहता था कि ईरान ये वेपन्स ना बनाए, न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए, जो कि चोरी छुपे ईरान बना रहे थे। तो वो चाहता था इसे रोकना। फिर उसके बाद हुआ क्या, 3 फरवरी को ईरान ने अमेरिका के शिप को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो गुजर रहा था उसे रोकने की कोशिश की। इससे और झगड़ा भर गया। फिर ईरान ने 16 फरवरी को क्या किया कि अपने नेवी के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी जंग के लिए। और जो वहाँ के पॉपुलर लीडर थे, जो कि नेता थे, अली खेमनी, उसने कहा कि यहाँ से अगर अमेरिका का शिप जाएगा ना तो उसे हम समुद्र में ही डुबा देंगे। फिर 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर बम से अटैक करते हैं और उनके जो मिलिट्री बेस है, जहाँ पर पूरा मिलिट्री का रहता है, फौज तैयार रहता है, उसे पूरा ध्वस्त कर देते हैं। और उनके जो पॉपुलर लीडर थे अली खेमनी जी, जो कि प्लान बना रहे थे अमेरिका के खिलाफ, उन्हें मार दिया जाता है। और देखो, किसी के घर में अगर ऐसा होगा तो वो चुप थोड़ी ना बैठेगा। तो ईरान इसके बदले में करता क्या है कि उसने जो एक 33 किलोमीटर का आप लोग बोलो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, जहाँ से पूरे गल्फ कंट्री का वहाँ से तेल जाता है, गैस के सप्लाई जाता है, उसी रास्ते से उसे बंद कर देता है। और ईरान 2 मार्च को कहता है क्या है कि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो भी शिप्स जाएंगे पूरा बॉम्ब बिछा देता है। बोलता है बॉम्ब बिछा के रखे हुए हैं, उसे या तो जला दिया जाएगा या तो डुबा दिया जाएगा या मार दिया जाएगा। तो इससे कहानी स्टार्ट होती है। एक बार मैं आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बारे में बता देता हूँ क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये समुद्र के बीच का रास्ता है जो कि 33 किलोमीटर का, जहाँ से देश का 20% तेल, गैस, जो भी बोलो, इसी रास्ते से गुजरता है। और इसी को इन्होंने बंद कर दिया है। और बंद कर दिया तो अमेरिका तो चुप थोड़ी ना बैठेगा, वो तो कुछ कार्रवाई करेगा, इतना पावरफुल है। फिर ट्रंप करते क्या है, वो बोलते हैं कि मैं तो इसे खुलवा के रहूँगा। वो करते क्या है, 21 जहाज़ वहाँ पर भेज देते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में। 16,000 से भी ज़्यादा फ़ौज को वहाँ पर तैनात कर देते हैं और 100 से भी ज़्यादा लड़ाकू जहाज़ वहाँ भेज देते हैं। ये कहानी आप लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा हो, अभी और मज़ा आएगा। फिर होता क्या है कि सीज़ फायर हो जाता है। सीज़ फायर मतलब कोई फायर नहीं, सीज़ फायर मतलब कि लड़ाई रुक जाता है। 8 अप्रैल को अमेरिका और ईरान डिसाइड करते हैं कि वो 2 हफ्ते तक कोई भी लड़ाई नहीं करेंगे, यानी कि सीज़ फायर लगा दिया जाता है 2 हफ्ते के लिए। कोई भी इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। फिर उसके बाद 11 और 12 को पाकिस्तान में मीटिंग रखा जाता है, जिसमें ईरान और अमेरिका के बीच जो सहमति होती है वो नहीं होती है। फिर सहमति ना होने के कारण अमेरिका करता क्या है, 13 अप्रैल को अपने नेवी से कहता है कि ईरान का जितना भी बंदरगाह है उसे ब्लॉक कर दिया जाए, ना ही शिप आएंगे और ना ही जाएंगे। मतलब कि आप लोग सोचो, हमारे इंडिया में जितने भी शिप्स एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट होते हैं, अगर सारे जगह का बंद किया जाए तो हमारे देश में क्या होगा। तो ठीक अमेरिका वैसे ही कर देता है ईरान के खिलाफ। और फिर डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है 23 अप्रैल को। वो बोलते हैं कि जो ईरान में जो लोग अगर ईरान के आर्मी या नेवी जो भी बोलते हैं, वो जो भी सोल्जर है, वो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में बॉम्ब बिछाने का कोशिश करेंगे, उन्हें डायरेक्ट गोली मारने का ऑर्डर दिया है अपने नेवी को। तो देखो, ये जो लड़ाई है ना वो अभी भी जारी है। बट आप लोग सोच रहे होंगे हमें क्या, ये इंडिया में कैसे फ़र्क पड़ेगा, वो लोग बाकी देश है, हमारे इंडिया से क्या मतलब है। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, जो कि आपके पॉकेट्स को भी फ़र्क पड़ेगा। अब हम लोग इंडिया के बारे में बात करते हैं कि इंडिया में कैसे ये फ़र्क पड़ रहा है। देखो, हुआ क्या है ना, हम लोग का जो
तेल और गैस आता है ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही आता है। हमारा जो ऑयल इंपोर्ट होता है वो 40 से 50% उसी रास्ते से इंपोर्ट होते हैं और 60% से भी ज़्यादा गैस उसी रास्ते से इंपोर्ट होते हैं। तो सोचो वो बंद कर दिया गया तो इससे फ़र्क क्या पड़ा कि हमारा जो तेल था, जो ऑयल हम लोग सस्ते में मंगाते थे वो महंगा पड़ने लगा। जो हम लोग फरवरी में जो प्रति बैरल क्रूड ऑयल का प्राइस 5000 के आसपास था वो हम लोग दे रहे हैं 9000। डायरेक्ट 60 से 70% महंगा हम लोग खरीद रहे हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल महंगा होने की वजह से हमारे इंडिया में ना 3 जगह इसका इफेक्ट पड़ रहा है। सबसे पहला पेट्रोल डीजल गैस में, सेकंड शेयर मार्केट में और थर्ड ईएमआई और डॉलर में। सबसे पहले बात करें पेट्रोल और गैस के बारे में। हमारे इंडिया के दिल्ली शहर में जो पेट्रोल का प्राइस है ना वो 93 से 94 रुपीज़ के आसपास चल रहा है और मुंबई में 103 रुपये के आसपास चल रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि गवर्नमेंट के कुछ लोग बोल रहे हैं कि आने वाले 7 से 8 दिन में जो पेट्रोल का प्राइस है ना वो 5 रुपये से लेकर 7 रुपया महंगा हो सकता है। जो 94 रुपये पे आप लोग दिल्ली में पेट्रोल भरा रहे थे वो 100 हो जाएगा। जो 103 मुंबई में भरा रहे थे वो डायरेक्ट 110 रुपये के आसपास हो जाएगा। और जो गैस आप लोग घर में मंगाते हो 920 रुपये में वो डायरेक्ट 960 से 970 रुपया हो जाएगा। और ये सिर्फ पेट्रोल पंप और गैस की बात नहीं है। अगर पेट्रोल प्राइस बढ़ता है तो ट्रांसपोर्ट का किराया भी बढ़ जाएगा और ट्रांसपोर्ट का किराया बढ़ेगा तो ग्रोसरी जो ट्रांसपोर्ट में आ रहे हैं उसका भी प्राइस बढ़ जाएगा। इसी तरह चेन में जितने उसके चेन रिलेटेड है सारे के प्राइस बढ़ जाएंगे। गैस का ही बात कर लो, अगर गैस महंगा मिलेगा, कमर्शियल गैस 3000 हो गया है तो 3000 का कमर्शियल गैस अगर इतना ज़्यादा महंगा मिलेगा तो रेस्टोरेंट में जो खाना खिलाते हैं उनका ही प्राइस उन लोग को बढ़ाना पड़ेगा। बहुत सारे चीज़ का प्राइस बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट काफ़ी इंटरेस्टिंग है मेरे लिए भी, आप लोग के लिए भी जो लोग शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं। और 2 मार्च को जैसे ही पता चला वॉर शुरू हो गई है तो सेंसेक्स का है ना जो प्राइस था वो 2700 से भी ज़्यादा सेंसेक्स गिर गया और अभी सेंसेक्स 76,000 के आसपास चल रहा है और निफ्टी हमारा 24,000 के पास चल रहा है। मेरा ये कहने का मतलब है, मेरा मोटिव है, देखो इसके चलते है ना, तेल के चलते कौन कौन से सेक्टर सबसे ज़्यादा डर के माहौल में है। सबसे पहला है एविएशन सेक्टर। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को ही पता है एक प्लेन उड़ती है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट आता है वो फ्यूल का आता है। 50% से भी ज़्यादा फ्यूल में कॉस्ट आता है। तो सोचो आप लोग, तेल इतना महंगा हो गया है जिससे चलते जो एयरलाइन कंपनी है ना उनका जो प्रॉफिट है ना के बराबर हो गया है। सेकेंड जो सेक्टर है वो है पेंट सेक्टर। क्यों ऐसे बोल रहा हूँ, क्योंकि पेंट सेक्टर है ना जो उसमें मटेरियल यूज़ किया जाता है पेंट के लिए, उसमें तेल से बना हुआ मटेरियल उसमें यूज़ किया जाता है। अगर तेल महंगा हो जाएगा तो रंग भी महंगा हो जाएगा और रंग महंगा होगा तो कमाई कम होगा। और थर्ड जो सेक्टर वो है टायर कंपनी, MRF, C8। जब टायर बनती है ना उसमें भी तेल का यूज़ करके उसके मटेरियल बनाए जाते हैं। अब जब तेल ही महंगा हो जाएगा तो ये कंपनी में भी सेम प्रॉब्लम है, कमाई कम हो जाएगी। जो फोर्थ सेक्टर में कंपनी का नाम ही बोल दे रहा हूँ, BPCL और IOCL, जो कि सस्ते में तेल खरीद कर, सस्ते में नहीं महंगा में तेल खरीद रही है क्रूड ऑयल और हम लोग को सस्ते में दे रही है, उनका भी प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है इसके चलते। कौन से सेक्टर जो सेफ है वो सबसे पहला है वो IT कंपनी। IT कंपनी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि है ना डॉलर का जो एक डॉलर 94 रुपीज़ के आसपास चल रहा है और इंडिया के IT कंपनी का कमाई किस में होता है, डॉलर में होता है। जहाँ $1 पर 90 रुपया मिल रहा था और अब कितना मिल रहा है, $1 पर 94 मिल रहा है, तो हुआ ना प्रॉफिट। सेकेंड है वो है दवाई वाली कंपनी। आप लोगों को भी पता है इधर से उधर हो जाए, वॉर हो, कुछ भी हो, दवाई ज़रूरी है। कोरोना आया, दवाई का कंजप्शन हुआ, वॉर होता है उसमें दवाई का कंजप्शन होता है। तो दवाई का कंजप्शन या आप लोग बोलो फार्मास्यूटिकल जितनी भी सेक्टर है, जितनी भी कंपनी है वो सेफ है। थर्ड है वो डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर आप लोगों को पता है जब वॉर चालू हो रहा है तो हर कंट्री क्या करेगा, ये अपना डिफेंस को मजबूत करेगा और हमारा इंडिया अभी डिफेंस में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इंडिया अपना डिफेंस बनाकर दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट कर रही है और डिफेंस कंपनी इस टाइम सेफ है। और फोर्थ जो कि सबका फेवरेट हुआ गोल्ड में इन्वेस्टमेंट अभी सबसे सेफ है। जब भी वॉर सिचुएशन आता है, कोई भी डरावना चीज़ होता है मार्केट के लिए, तो सब लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। और जो हमारा थर्ड था जिससे बोले थे हमारे इंडिया में इफेक्ट पड़ी है वो डॉलर EMI। देखो जो डॉलर 83 से 84 रुपीज़ के आसपास चल रहा था, अब 94 रुपीज़ हो गया है। मतलब कि बाहर से आने वाली चीज़, चाहे मोबाइल बोलो, इलेक्ट्रॉनिक्स, चाहे जो भी चीज़ हमारे बाहर देश से आ रही है हमारे इंडिया में, सारे चीज़ महंगी हो रही है। और EMI में क्यों बोल रहा हूँ, जब भी है ना लोग सोच रहे थे इंटरेस्ट रेट कम होगा तो EMI जो दे रहे थे वो कम हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हो, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। जब भी महंगाई बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट कमता नहीं है, वो उल्टा बढ़ जाता है। तो ये महंगाई बढ़ते जा रही है। तो इस कारण से ये जो 3 मैंने बताया आपको, पेट्रोल, गैस,
सेकंड शेयर मार्केट और तीसरा डॉलर EMI। ये तीनों जगह हम लोग का इंडिया में इफेक्ट पड़ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल आप लोग के सामने आ रहा होगा, क्या ये चीज़ पहली बार हो रहा है हमारे इंडिया में? नहीं, 2019 में ना सऊदी अरेबिया पर जब अटैक हुआ था ना, तो तेल का जो प्राइस था वो 15% बढ़ गया था। फिर उसके बाद 1 महीना बाद सब कुछ ठीक हो गया। 2022 में रशिया यूक्रेन में वॉर चला था, जिसमें जो तेल का प्राइस है ना प्रति बैरल 10,000 के पास चला गया था, और फिर उसके बाद नॉर्मल हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। तो इंडिया ने क्या किया, रशिया से तेल सस्ते में खरीदना स्टार्ट कर दिया जब रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा था। और एक रिसर्च में बताया गया है, जब भी ऐसा कोई इवेंट होता है ना, तो 3 महीने में मार्केट 28% और अगले 6 महीने में 38% ऊपर जा सकता है। ये रिसर्च है, ये कोई ऐसा नहीं है ये हो ही जाएगा, तो ऐसा रिसर्च में बताया गया है। अब इस वीडियो को एंड करते हैं उससे पहले आप लोग को अभी क्या करना चाहिए। सबसे पहला, अगर म्यूचुअल फंड में आप लोग का इन्वेस्टमेंट चल रहा है, SIP चालू है, तो उसे बंद मत करो, उसे कंटिन्यू रहने दो, क्योंकि है ना सस्ते प्राइस में आपको ज़्यादा यूनिट खरीदोगे। और हमेशा याद रखना, गिरते हुए ही मार्केट में आपका पैसा बनता है। इसमें सिंपल से मैं कहूँ कि आप अगर देखो स्टॉक मार्केट गिर रहा है तो आप सस्ते में सब शेयर्स खरीद रहे हो, सब स्टॉक हर कंपनी का शेयर प्राइस आप सस्ते में खरीद रहे हो, इससे आपको आने वाले टाइम में रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। सेकेंड चीज़, आप लमसम इन्वेस्टमेंट मत करो। अगर आप एक बार पूरा मार्केट में पैसा लगाना चाहते हो तो लगाओ, बट उसके भी तरीके हैं। आप अगर बॉटम सोच रहे हो कि ये बॉटम है 24,000 के और नीचे नहीं गिरेगा, तो ऐसा नहीं है, ये 20,000 भी हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप 3-4 महीने का गैप ले सकते हैं। मतलब कि अगर 4 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 1 लाख अभी लगाओ, फिर 1 लाख 3 महीना बाद लगाओ, फिर 3 महीना बाद लगाओ, फिर 3 महीना, तो उससे एक एवरेजिंग हो जाएगा और उससे आपको ये भी नहीं लगेगा कि आपने कुछ गलती कर दी। तो ऐसा कोई नहीं है जो इसने बॉटम पकड़ ली मार्केट को। आपको अभी क्या नहीं करना है, एविएशन सेक्टर, पेंट सेक्टर, टायर सेक्टर और जो भी ऑयल रिलेटेड कंपनी है उसमें अभी आप चाहे तो इन्वेस्टमेंट करना है तो करो, वैसे मेरा कोई एडवाइस नहीं है, बट अभी ना ही करना ठीक रहेगा। आपको एक चीज़ करना है, अगर आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड नहीं है तो गोल्ड में इन्वेस्ट करो। कैसे कर सकते हैं, फिजिकल नहीं, आप डिजिटल भी कर सकते हैं, गोल्ड ETF सिंपली खरीदो। तो ये वीडियो में सिंपली मैं बताना चाहता था कि कैसे जो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स बंद है उसके चलते हमारे इंडिया के इकोनॉमी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग में शेयर कर देना, फैमिली मेम्बर्स में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और कमेंट करके ये भी बताओ आपको किस टॉपिक पे नया वीडियो चाहिए। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हुई। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।